पिलाମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଉଛି। ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସଲ୍ଭ del square u by del x del y is equal to 4x e to the power 2y। और यहीटा गोटे एपट साइड देख यहाँ गोटे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको आम सल्व करवा और यू वैल्यू बाहर करवा ठीक है। तो ताकू सर्ट्रे यू एक्स वाई लिखी हे। यू एक्स वाई कहले द पार्शियल डेरिवेटिव बा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वाई माने प्रथम वाई रे डेरिवेटिव होता तापर एक्स डेरिवेटिव ठीक है। ताको आम सल्व करवा। तो यही जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखाई ताको आम एमती लिखिपर माने कौन डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई आ माने आग यू डेरिवेटिव होती पार्शियली तापर आम एक्स डेरिवेटिव कर ठीक है। सो एति दिखाई ये अलरेडी दिखाई आम तार सल्यूशन बाहर करवा उल्टाटा ठीक अच्छे। सो देख ये आपको सल्व कला बेले यूजुअली आम कौन कर बाहर पटे जो वेरिएबल लिखाई यहाँ कौन एक्स अच्छी। तो प्रथम आम से इंटीग्रेशन करिया उल्टाटा है। ये प्रोब्लेम दिखाई आम तार सल्यूशन कर आगुरी किसी प्रोब्लेम था जो सल्यूशन दिया आम कौन डेरिवेटिव करूँ। सो इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ जेहेतु बाहर जो वेरिएबल अच्छे से वेरिएबल आम इंटीग्रेशन करवा ठीक है। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी ऑब्टेन मन रख मैं आगुरी कही डेरिवेटिव कला बेले आम कौन करूँ पार्शियल डेरिवेटिव कला बेले आम जो वेरिएबल डेरिवेटिव करूँ अदर वेरिएबल जो फंक्शन थाए से फंक्शन को कांस्टेंट बोली धरी नहीं था। इन द सेम वे आम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करचु तो जो वेरिएबल आम इंटीग्रेशन करचु तो अदर वेरिएबल को कांस्टेंट बोली मानिबा पड़ो ठीक है। ताले मैं कौन कली ना एक्स रे दी पट साइड को एक्स रे इंटीग्रेशन कल देख ये लिखी इंटीग्रेशन लिखी ये जहाँ लिखी ये डेल एक्स लिखी ये इंटीग्रेशन लिखी डेल एक्स लिखी ठीक है। मन रख जेहेतु ये एक्स डेरिवेटिव कही तो इंटीग्रेशन एक्स है यहाँ रही कौन ना डेल यू बाय डेल वाई रही ठीक है। बेले बेले आम आग को यही स्टेप लिखा नहीं है आपको लिखा नहीं डायरेक्ट आपको लिखी पार। तो देख यहाँ डेल बाय डेल एक्स लिखाई आम जदि आपको एक्स रे इंटीग्रेशन कर दूचु ताले यही पोर्शनटा पड़ेगा खाली एतिक रहा। सो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू आपको आम एक्स रे इंटीग्रेशन करचु तो एक्स रे इंटीग्रेशन कला बेले वाई जो टर्म्स अच्छी से वाई टर्म को आम कौन करवा कांस्टेंट बोली भाविबा तो ताकू बाहर को नहीं जाए। सो ई टू द पावर 2y यहाँ बाहर को नहीं गलु तो जो आम एक्स रे इंटीग्रेशन करचु वाई टर्म जहाँ सब थी बाहर को नवा तो रहा के ना 4x रहा आउ डेल एक्स रहा 4x डेल एक्स। सो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2y आउ 4x डेल एक्स को आम एक्स रे इंटीग्रेशन करचु 4 टा कांस्टेंट एक्स रे सॉरी एक्स रे इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये मन रख जो आम पार्शियल इंटीग्रेशन करचु तो आम एक्स रे इंटीग्रेशन करचु से मन रख ये जो लेख कौन एफ ऑफ वाई लिखा हो मन पका ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन कला बेले कौन करूँ जमी आम ये एक्स स्क्वायर डी एक्स एमती थी आपको इंटीग्रेशन कले कौन करूँ ना एक्स क्यू बाय 3 प्लस सी लिखते है सी जोटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखू से केवल गोटे वेरिएबल थिला बोली आम किसी एडिशनल वैल्यू सी लिखुलु कांस्टेंट लिखुलु। तो ये टिके प्रोसीजर टिके भल कि देख जदि आम इंटीग्रेशन एक्स रे करूँ ताहले ये जो कांस्टेंटटा एफ ऑफ वाई माने कौन दिस इज ए फंक्शन व्हिच इज फ्री फ्रॉम एक्स एटे एक्स नहीं ये देख सी रे भी एक्स नाला आम गोटे कांस्टेंट प्लस करूँ जो एक्स नाला तो सेमती आम एक्स रे इंटीग्रेशन करूँ तो ये गोटे फंक्शन लिखा जो फंक्शन में एक्स नथिबो तो ये एफ ऑफ वाई लिखाई माने इट्स ए फंक्शन प्योरली ऑन वाई यही फंक्शन में केवल वाई अच्छे एक्स नथिबो मन रख। तो एक्स रे इंटीग्रेशन कला बेले आम गोटे फंक्शन एफ ऑफ वाई प्लस करवा देख कॉन्सेप्ट है आम इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करछु माने इंटीग्रेशन माने सब गुड़ाक प्लस कर कलेक्ट करछु इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कहले वी आर कलेक्टिंग ऑल द टर्म्स हैविंग एक्स जो टर्म रे एक्स अच्छी सब गुड़ाक ये आसीगला सब गुड़ा कौन ये आसीगला ठीक है।
तो से कौन कलु ना आउ किसी टर्म थाई पारे जो थे एक्स नथिबो किंतु अलग किसी फंक्शन वेरिएबल थाई पारे वाई टर्म थाई पारे ला कहीं ना ये फंक्शन एक्स और वाई दुईटा अच्छे सो ये जो फंक्शन सब एक्स पलि आसला किंतु आउ किसी फंक्शन थाई पारे जो थे एक्स नथिबो किंतु अलग सब वेरिएबल तो वाई थाई पारे ठीक है। तो से एफ ऑफ वाई लिखा मन रख जब आम एक्स रे सिंपल इंटीग्रेशन करूँ पार्शियल इंटीग्रेशन करूँ ताहले आम वाई रे गोटे फंक्शन ये प्लस करने पड़ो मन रख ये स्टेपटा मन रखा यहाँ ठीक है। तो आम पाइलु कौन डेल यू बाय डेल वाई पाइलु तो आमर आंसर है यू तो यू पाइबापी देख ये वाई रे डेरिवेटिव तो एबे तक आम आउ थे इंटीग्रेशन करिया अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो आउ थे वाई रे इंटीग्रेशन कले देख ये वाई रे इंटीग्रेशन कराई इंटीग्रेशन चिन्ह लिखाई ये वाई इंटीग्रेशन कराई ठीक है। एपटा भी इंटीग्रेशन कराई वाई रे ठीक अच्छे तो देख वाई रे इंटीग्रेशन कले ये खाली यू पाइबा कहीं डेरिवेटिव वाई रे होता तो यू पाइला और ये कौन 2x स्क्वायर ठीक है। तो वाई रे इंटीग्रेशन कला बेले एक्स वाला टर्म सब कांस्टेंट से सब बाहर को रखिए ठीक अच्छे जमती आम इंटीग्रेशन एक्स करूँ सेमती वाई रे इंटीग्रेशन कला बेले एक्स वाला टर्म जहाँ सब थी आम बाहर को नहीं जा फास्ट आउ जहाँ रहा ताको आम वाई रे इंटीग्रेशन करिया ई टू द पावर 2y डेल डेल वाई ठीक अच्छे। आउ देख ये गोटे डेफिनाइट फंक्शन नुहे एफ ऑफ वाई आम वैल्यू जानी ना तो आर आम एक्जाक्ट इंटीग्रेशन करा जेहेतु यहाँ वाई वाला फंक्शन अच्छी तो आपको इंटीग्रेशन कले ऑटोमेटिक ये वाई वाला ही फंक्शन मिल तो सही फंक्शन को आम एच ऑफ वाई लिखु आर डाटा आम जानी ना किंतु तार जेहेतु गोटे वाई वाला फंक्शन अच्छी से वाई रे ही फंक्शन आसो से आउ गोटे फंक्शन आपको लिखीचु ये चेंज हो चेंज है आउ गोटे वाई वाला फंक्शन हम ठीक अच्छे से मुझे एच ऑफ वाई लिखी यही जगह मुझे एच ऑफ वाई लिखी ठीक अच्छे बुझीगला। तो ये आम जो वाई रे इंटीग्रेशन करूँ जो कांस्टेंट लिखे जब आम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखू से कांस्टेंट रे आम कौन लिखा ना जी ऑफ एस लिखा एक्स रे इंटीग्रेशन कला एफ ऑफ वाई वाई वाला फंक्शन लिखा आउ वाई रे इंटीग्रेशन कले एक्स वाला फंक्शन लिखा यूजुअली कौन हुए ना जो दीटा वाला दीटा फंक्शन थाए यहाँ इंटीग्रेशन सरला आम एक्स टर्म कलेक्ट कलु ये वाई लिखिलु ये खाली कांस्टेंट लिखा कथा कहीं ऑलरेडी ये वाई वाला एक्स वाला इंटीग्रेशन एक्स वाला टर्म पलि आसी ए वाई वाला टर्म पलि आसी तो जहाँ रही था खाली कांस्टेंट रही था किंतु ये बहिर नोटेशन अनुसार ये बुक अथर अनुसार आमको से अनुसार दिया पड़ो यहाँ एक्चुअली खाली सी कांस्टेंट लिखा पड़ता माने खाली कांस्टेंट कहले दिस इज ए कांस्टेंट व्हिच इज फ्री फ्रॉम वाई ऑल्सो एंड एक्स ऑल्सो ये एक्स आ वाई रहा यूजुअली किंतु जेहेतु अथर लिखते सेमती तो आमको से अनुसार लिखा पड़ो अथर कौन कहे ना सिंपल कथा जो आम वाई रे इंटीग्रेशन करूँ फंक्शन ऑफ वाई सॉरी एक्स रे इंटीग्रेशन करूँ फंक्शन ऑफ वाई लिखा जो वाई रे इंटीग्रेशन करूँ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा ठीक है। तो ये मन रखिए यूजुअली ये खाली सी लिखा कथा किंतु ये अथर अनुसार आम जी ऑफ एक्स लिखुचे है। तो फाइनली कौन पाइलु ना यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2y प्लस एच ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स ठीक है वेयर एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई ये सब ये सब ऑल आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस ठीक है बुझीगला। सेमती आउ गोटे एग्जांपल नवा आउ गोटे एग्जांपल मु नंबर 7 नहीं प्रॉब्लम नंबर 7 नहीं क्वेश्चन लिखा है सॉल्व यू वाई वाई इज इक्वल टू 2 यू वाई वाई इज इक्वल टू 2 वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ये लिखाई जो u वाला जो फंक्शन अच्छी से जो फंक्शन में x अच्छी y अच्छी और z अच्छी ठीक है। प्रॉब्लम कौन दिखाई ना यू वाई वाई इज इक्वल टू 2 देखो ये यू वाई वाई को आम कौन लिख पार ना डेल बाय डेल वाई ऑफ यू वाई लिख पार क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो गोटे ऑर्डर को आम डेल बाय डेल वाई लिखिलु यू वाई लिखिलु ठीक अच्छे इज इक्वल टू 2 देखो ये वाई रे दी थर कौन डेरिवेटिव तो ये डाटा पाइबा आम इंटीग्रेशन करवा तो इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई है जेहेतु डेरिवेटिव वाई रही तो आगे आम वाई रे इंटीग्रेशन करवा ठीक है। तो मुझे लिखिली
डेरिवेटिव वाई रही इंटीग्रेशन वाई रहा ये कटिज ठीक अच्छे तो खाली कौन रहा ना यू वाई रहा यहाँ एपटे कौन लिखा ना 2 इंटू डेल वाई इंटीग्रेशन ठीक है एपटे इंटीग्रेशन कराओ ना इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डेल वाई तो मुझे कहली वाई रे इंटीग्रेशन कला बेले आमे जो कांस्टेंट लिखू बा ये फंक्शन लिखू से फंक्शन रे आमे एफ ऑफ एक्स जेड लिखा देख आम आगुरी सिंगल गोटे भैल्यू लिखुलु भेरिएबल लिखुलु किंतु ये दुईटा भेरिएबल लिखुलु कहीं ना ये क्वेश्चन लिखाई दिस इज ए फंक्शन हैविंग 3 भेरिएबल एक्स वाई जेड जिते आम वाई रे इंटीग्रेशन कर सारचु वाई रे इंटीग्रेशन कर सारचु ये जो फंक्शन लिखा हो से फंक्शन रे वाई रही नहीं कौन लिखा हो एक्स जेड लिखा हो ठीक है एफ ऑफ कौन एक्स जेड लिखा एथर वाई रखा हो ना ठीक है कहीं वाई रे इंटीग्रेशन सारी ठीक अच्छे सो यू आई इज इक्वल टू 2 डाला कांस्टेंट डेल वाई इंटीग्रेशन वाई एफ ऑफ एक्स जेड ठीक है तो ये कौन रहा ये यू वाई रहा यू वाई को कौन लिखा हो डेल यू बाय डेल वाई लिखा हो डेल यू बाय डेल वाई लिखा हो सो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2y आउ एफ ऑफ एक्स जेड तो अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये वाई डेरिवेटिव जो तरह डेरिवेटिव से आम इंटीग्रेशन करवा तो इंटीग्रेशन कलापर यहाँ वाई यहाँ खाली यू रो सो यू इज इक्वल टू 2y डेल वाई आगे वाई रे इंटीग्रेशन कर तो यहीपट साइड मुझे लिखुनी है कहीं डेरिवेटिव वाई रही इंटीग्रेशन वाई रहा खाली यू रही ठीक अच्छे सो 2y डेल वाई इंटीग्रेशन आउ जो एफ ऑफ एक्स जेड लिखाई डेल वाई लिखाई आपको आम इंटीग्रेशन करवा ठीक अच्छे तो 2 डाला कांस्टेंट वाई रे डेरिवेटिव वाई स्क्वायर बाय 2 ठीक अच्छे देख आम वाई रे इंटीग्रेशन जो करचु ये एथरे वाई ना आउ तो यहाँ बाहर को पड़े आम जो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई रे करचु से जो टर्म रे वाई नहीं साको आम कांस्टेंट बोली भाविया ताको बाहर को नहीं जावा तो ये कांस्टेंट बोली भावुँ तो बाहर को नहीं गलु रहा कौन ना डेल वाई रहा ठीक अच्छे तो डेल वाई रहा देख ये आम पुणी थे वाई रे इंटीग्रेशन करुचु जेहेतु वाई रे इंटीग्रेशन करुचु तो ये आम जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भाया आम गोटे फंक्शन लिखा इट्स ए फंक्शन जो फंक्शन रे वाई नथिबो जंती एट लिखिलु तो से मुझे लिखिली जी ऑफ एक्स जेड लिखिली ठीक है तो आम कौन पाइलु ना यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट और डेल वाई इंटीग्रेशन कौन वाई हम और ये जी ऑफ एक्स जेड तो ये जो एफ और जी लिखाई यार आम भैल्यू जानू से लिखा हो दीज आर ऑल आर्बिट्रेरी फंक्शंस ठीक है तो ये मेथड रे आम दुटा प्रोब्लेम कलु आ गोटे प्रोब्लेम ये लिखाई निजे देख बुझ से गोटाए प्रोसीजर है जो आम एक्स इंटीग्रेशन करूँ तो वाई को कांस्टेंट बोली धरिया पड़ो आउ इंटीग्रेशन पर गोटे फंक्शन लिखा हो जो फंक्शन रे एक्स नथिबो जो आम एक्स इंटीग्रेशन कर एक्स नथिबो वाई रे इंटीग्रेशन कले वाई नथिबो ठीक है ये आंसर ताको ट्राए कर फास्ट चैप्टर बहुत प्रोब्लेम कराई ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम आम देखा सेकेंड चैप्टर देखा समस्ते रेगुलारली पढ़ते कहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज नॉट ए इजी टैक्स ठीक है यहाँ बहुत डिफिकल्ट पोर्सन तेणु रेगुलार पढ़ले ही बुझे समस्त कहूँ समस्ते बुक समस्ते किण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ ओडी कहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ठीक है सेमिस्टर 3 कोर पेपर आमर 7 अथर ले डीके दलई धरणी कौन धीरेन्द्र नाथ कुमार दलई ठीक है पब्लिशर है कल्याण पब्लिशर समस्ते ये बुक किन बुक किणले प्रोब्लेम करा इजी हे ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच।